Hey guys, welcome back to our YouTube channel Score High Classes. Today we are going to discuss about email writing. I know आप सभी को email writing आती है, but I also know that some people and students are also there जिन्हें email करने में confidence नहीं होता और वो इससे बचते हैं due to lack of basic knowledge about this. So from now, no need to hesitate while composing an email because I am going to tell you all those points in this video. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें. So email is a short form of electronic mail. email क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है, जैसा तो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है. An email should be short, it should give correct and to the point and clear information. कैसा होना चाहिए email? email short होना चाहिए और ये to the point information देना चाहिए. पढ़ने वाले को इसे पढ़ के कोई कंफ्यूजन ना हो और उसे आप अपनी बात क्लियरली कह सकें, ऐसे हम इसे कंपोज करते हैं. तो बेसिकली कम्युनिकेट करने का ये एक इलेक्ट्रॉनिक जरिया होता है. जब भी हम अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली हम यूज करते हैं जब, तो इसे हम ईमेल बोल सकते हैं. नाउ द फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल विल ऑलवेज बी द सेम फॉर ईच कैटेगरी. ओनली द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज विल चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप. फॉर्मेट जो होता है हमारे ईमेल का, ईमेल कंपोज करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. तो ये फॉर्मेट हर तरह के ईमेल के लिए सेम होता है, बस हमारी जो चॉइस है वो वर्ड्स और लैंग्वेज पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह का ईमेल कंपोज करना चाह रहे हैं. तो टाइप्स बोलने से मेरा मतलब है कि हम ईमेल को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं. पहला टाइप हमारा हो गया इनफॉर्मल ईमेल्स, दूसरा टाइप हमारा है फॉर्मल ईमेल्स और तीसरा हम सेमी फॉर्मल ईमेल्स के नाम से भी समझ सकते हैं. तो वन बाय वन हम इसे देखते हैं. In informal emails, we can use casual and friendly language. तो इनफॉर्मल क्या होता है? ये वो ईमेल्स हो सकते हैं जो हम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स इन सब के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो मेल हम यूज़ करते हैं वो उन्हें हम इनफॉर्मल ईमेल की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो इसमें हमारा लैंग्वेज जो है वो कैजुअल हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है. बट इन फॉर्मल ईमेल्स लैंग्वेज शुड बी प्रोफेशनल एंड फॉर्मल. जब हमें फॉर्मली किसी से कनेक्ट होना हो, किसी को बात करनी हो किसी से, तब हम वहाँ पर प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे. जैसे अगर हमें बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना है, अगर हम किसी कंपनी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम किसी अपने से हायर पोजीशन पे किसी व्यक्ति को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज में हम अपने प्रिंसिपल को मेल कर रहे हैं या कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे अपने से हायर पोजीशन पे बैठे व्यक्ति को, अपने सीनियर को अगर हम मेल कर रहे हैं तो उन सब को हम फॉर्मल ईमेल करेंगे. और फॉर्मल ईमेल का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल और फॉर्मल. अब तीसरा टाइप जो है सेमी फॉर्मल ईमेल्स का, उसमें हम उन ईमेल्स को रख सकते हैं जिसमें हम अपने कलीग्स को, कोवर्कर्स को जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकें, जिनके साथ हम थोड़े फ्रेंडली भी होते हैं एंड एट द सेम टाइम हमें अपने प्रोफेशनलिज्म को भी मेंटेन करना होता है और अपने पोजीशन की डिग्निटी को भी मेंटेन करना होता है. तो ये था ईमेल का एक बेसिक नॉलेज. अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं. सो हियर हैव अ लुक ऑन फॉर्मेट. ये है ईमेल का फॉर्मेट जिसमें फ्रॉम में आपको सेंडर्स ईमेल आईडी लिखनी होती है, टू में आप उसकी आईडी लिखते हैं जिसे आप सेंड कर रहे हैं, डेट और सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन मार्क. यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन के बीच में मैंने गैपिंग दी हुई है. इसका मतलब होता है कि जब हम ईमेल करते हैं किसी को कंपोज, तो हम सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का गैप देते हैं, फिर सैल्यूटेशन मार्क के बाद भी एक लाइन का गैप देते हैं, फिर हमारा मेन बॉडी आता है. यहाँ पे हमारा मेन मैटर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे. उसके बाद लास्ट में एक लाइन के गैप के बाद रिगार्ड्स, जिसमें हम क्लोज करते हैं अपने बारे में बताकर. रिगार्ड्स आपका क्लोजर है एक तरह का, और ये जो है ये आपका एक तरह से हेडर है. टू जो है सब्जेक्ट है, ये सब. मेन बॉडी वर्ड की लिमिट कितनी हो सकती है? जनरली 50 to 60 वर्ड लिमिट हम मानकर चलते हैं मेन बॉडी के कंटेंट के लिए. ठीक है. अब हम इनके सारे पार्ट्स को वन बाय वन थोड़ा उनके बारे में स्टडी करेंगे. यहाँ आप देखोगे टू में क्या आएगा? रिसीवर्स ईमेल आईडी आता है. फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी शॉर्ट बट क्लियर एंड टू द पॉइंट सो दैट रिसीवर विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड.
Hence it should have specified information about the email. जो सब्जेक्ट हम डालते हैं ईमेल का वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, पर वो इतना छोटा भी ना हो कि वो पढ़ने वाले को कंफ्यूज कर दे। हमें सब्जेक्ट पढ़ के उस ईमेल के कंटेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि हाँ इस ईमेल में इसके रिगार्डिंग बातचीत हुई है, तो सब्जेक्ट हमारा वैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, जैसे हमको सपोज किसी इंक्वायरी के लिए हम अगर एक मेल कर रहे हैं कंपोज, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्वायरी अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ सैमसंग एसी। एक लाइन में हमने बता भी दिया कि ये एक इंक्वायरी है और ये इंक्वायरी जो है वो सैमसंग एसी के मेंटेनेंस के बारे में है। तो अब पढ़ने वाले को सब्जेक्ट पढ़ते ही ये पता चल जाएगा कि आगे मेल में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से एप्लीकेशन अगर हम लिख रहे हैं, तो सपोज छुट्टी की एप्लीकेशन है, तो लीव के लिए हमने क्या लिखा, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव इन नेक्स्ट मंथ। इस तरह से हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब देखते हैं सैल्यूटेशन मार्क। तो सैल्यूटेशन मार्क क्या होता है, जब हम अपनी बात कहने से पहले डियर सर, डियर मैम या इस तरह के वर्ड्स जो हम यूज करते हैं ना, वो सैल्यूटेशन मार्क है। तो जब फॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क की बात करते हैं, पहले जब भी हम कोई फॉर्मल मेल कंपोज कर रहे हैं तो वहाँ हम डियर सर, डियर मैम इस तरह से हम सैल्यूटेशन मार्क लगाएंगे जब हमको नहीं पता कि हमारा मेल किसे मिलने वाला है। सपोज ये पहले जो मैंने इंक्वायरी का एग्जांपल दिया वहाँ से समझते हैं। अगर मैं कंपनी में मेल कर रही हूँ, किसी कंपनी में सैमसंग एसी के इंक्वायरी के लिए, तो मुझे नहीं पता कि वो मेल किसको मिलने वाला है, वो कौन पढ़ेगा, है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डियर सर, डियर मैम सिंपली लिख करके सैल्यूटेशन मार्क लगा के हम अपना मेल कंटिन्यू करेंगे। बट जब हमें पता होता है फॉर्मल मेल में कि हम किसे मेल कर रहे हैं, सपोज मैं अपनी कंपनी में अपने सीनियर को मेल कर रही हूँ, मुझे पता है वो कौन है, तो वहाँ मैं क्या करूँगी, फॉर्मल सैल्यूटेशन में मैं मिस्टर, मिस या जो भी है उनका नाम लगाऊंगी इनके इसके साथ, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, इस तरह से हम सैल्यूटेशन मार्क यूज कर सकते हैं। वैसे ही इनफॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क क्या हो जाएगा हमारा, हाय, हेलो, जो हम फैमिली में, रिलेटिव्स में, क्लोज फ्रेंड्स में मेल करते वक्त हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं मेन बॉडी कंटेंट में। मेन बॉडी कंटेंट में हम क्या करेंगे, हम अपनी बात गुड मॉर्निंग या किसी ऐसे ग्रीटिंग्स के साथ हम लिखनी शुरू कर सकते हैं। जैसे हमें किसी ऐसे बंदे से हमें मेल के थ्रू कम्युनिकेट करना है जिससे हम रोज़ मिलते हैं या मेल से ही हमारी बातचीत होती रहती है, हम कनेक्टेड है, तो हम सिंपली गुड मॉर्निंग लगा करके अपनी बात लिखना शुरू कर सकते हैं। या फिर आई एम के साथ हम अपनी बात लिखना शुरू कर सकते हैं कि आई एम XYZ जो भी, और फिर हम अपना कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये दो तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम अपना मेन बॉडी कंटेंट लिखना कैसे शुरू कर सकते हैं। अब मेन बॉडी कंप्लीट करने के बाद हमारा क्लोजिंग आता है। तो ईमेल हम क्लोज कैसे करेंगे, देखो मैंने दो पार्ट में यहाँ पर बताया हुआ है। पहला हम देखते हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम थैंकिंग यू सबसे पहले, फिर हम अपना नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी डिटेल्स हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये हम कब करेंगे, जब हमें ये नहीं पता कि रिसीव करने वाला कौन है। व्हेन रिसीवर इज अननोन, तब हम अपने बारे में यहाँ पे डिटेल्स डालते हैं अकॉर्डिंगली जैसी हमें रिक्वायरमेंट है। इसी तरह यहाँ पर जब हम कोई फॉर्मल मेल कर रहे हैं तो फॉर्मल क्लोजिंग्स कैसी होंगी, रिस्पेक्टफुली, योर्स ट्रूली, सिंसियरली या रिगार्ड्स, ये सारे इनमें से कोई भी वर्ड हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम अपना नाम, अगर हम अपने कंपनी के किसी से बात करना चाह रहे हैं तो हम अपनी पोजीशन, या फिर अगर हम किसी रिलेटिव से या ऐसे किसी से बात कर रहे हैं तो अपना एड्रेस, मतलब हम जिसे मेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डालते हैं जितने की ज़रूरत हो। फिर उसके बाद हम अपना मेल इन क्लोजिंग्स के साथ ख़त्म कर देते हैं। तो ये था हमारा ईमेल के रिगार्डिंग सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आप इजीली किसी को भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईमेल कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल ईमेल हो चाहे वो इनफॉर्मल ईमेल हो। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।